ओके, अब ये रिएक्शन है, इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी कि थर्ड मेथड से बैलेंस करेंगे। हमने इक्वेशन मेथड देखी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी देख ली, अब है ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एसिडिक मीडियम बताया गया है। ओके, इस मेथड के लिए स्टेप्स कौन से ये मैं पहले लिख लेता हूँ। ये स्टेप्स है, देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। अब इनको मैं एक एक करके समझाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके लिए पहले सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी पड़ेगी। सो ये है हमारी रिएक्शन, दिस वन HNO3 प्लस H2S gives NO प्लस S। ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देख लो, 5 आ जाती है, +5 ऑफ कोर्स। सल्फर की -2, जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रहा हूँ, अब बाकी आप सबको पता है कैसे करना है। नाइट्रोजन की +2 आएगी क्योंकि ऑक्सीजन की -2 है और यहाँ पे सल्फ़र की 0 है। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई है, राइट। सो दिस इज डिक्रीज। तो इसका हो गया है रिडक्शन, मतलब ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहा है ना, ये उल्टा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी किसकी है, ये बंदे की, इस सल्फर वाले की। सो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, राइट। मतलब ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों चीज़ें पहचान ली है। अब इसके आगे का काम, तो रिडक्शन अलग लिखेंगे, ऑक्सीडेशन अलग लिखेंगे। तो आपकी रिडक्शन रिएक्शन आ जाती है इस तरीके से, HNO3 gives NO, राइट। यहाँ पे हो गया आपका रिडक्शन और बाजू में इधर लिखूंगा मैं ऑक्सीडेशन। ये है आपकी रिडक्शन रिएक्शन और इधर हो गया आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S gives S। बात क्लियर है, ओके। अब उसके आगे क्या बोला है, बैलेंस एटम्स विच आर अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये है आपकी रिएक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको बैलेंस करना है एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ तो नाइट्रोजन है जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ पे सल्फर है वो भी ऑलरेडी बैलेंस है। तो कहीं कुछ यहाँ इस स्टेप में करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं कुछ इसको मैं लाइंस मार लेता हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमको बैलेंस करना है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन को, राइट। ओके, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे ऐड करना है वाटर। तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 है, तो सिंपली मैं इधर वाटर ऐड करूँगा, वो भी 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए मेरे 2 और 1 3, इधर 3। इधर तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑक्सीजन मतलब इसमें है ही नहीं। तो अब यहाँ पे आगे आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, राइट। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारी रिएक्शन। चलिए, इसमें हमने वाटर ऐड किया था, चलो इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए थे सॉरी। तो अब बैलेंस करेंगे हम हाइड्रोजन को बाय यूजिंग H+। देखिए हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर है 4 तो सिंपल है, इधर क्या करेंगे हम 3H+, राइट। सो टोटल कितने हो गए, लेफ्ट को भी 4 राइट को भी 4। अब इधर है 2 हाइड्रोजन, इधर 1 भी नहीं है, मतलब यहाँ पे हम 2H+ ऐड करेंगे तो हो गए हाइड्रोजन बैलेंस। अब आपको चार्ज को बैलेंस करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके, तब चार्ज आपको दिख रहा है, इस साइड में जो चार्ज है वो कितना है, +3 है, और इस साइड में कोई चार्ज ही नहीं, राइट। तो सिंपल सी बात है, मुझे इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे।
ये क्या करेगा, चार्ज को ज़ीरो कर देगा, इसको भी, लेफ्ट साइड को। वैसे इधर अगर आप देखोगे तो +2 चार्ज है और इधर चार्ज ही नहीं है, तो इधर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे जिससे कि ये चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे चार्जेस बैलेंस्ड है। अब आगे बोला है कि इक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ दी रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को आपको क्या करना है, इक्वेट करना है बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर। तो सिंपल सी बात है, आपके पास इस तरीके से रिएक्शन है, अभी तक हमने ये किया है। अब बस क्या करना है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिंपल है, इस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जिससे कि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। और ऐसा करके 2 रिएक्शंस को ऐड करना है। अब देखिए 2 रिएक्शंस को ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये एरो, पहले इस वाली की रिएक्टेंट लिख लेते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2HNO3 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6H+। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट्स 2NO, क्यों लिख रहा हूँ मैं 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है पूरे रिएक्शन को, प्लस 4H2O, राइट। अब 3 से मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को लिख लो, ऐड करना है ना, तो 3H2S, ये वाला, इसका तो रिएक्टेंट एक ही है। अब प्रोडक्ट साइड में 3 सल्फर प्लस 3 × 2 6 H प्लस 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैंसिल, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और एडिशन होने के बाद रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड आएगी इस तरीके से, 3H2S प्लस 2HNO3 प्लस 6, ओके, ये 6H+ और 6H+ ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आएगा क्या, 2NO प्लस 4H2O प्लस 3 सल्फर। सो दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। फाइनली रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की 2 इम्पॉर्टेंट मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखेंगे हम, कहाँ पे क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों में सबसे पहले मॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर दी है तो आयोनिक में कन्वर्ट करना है, फिर आपको आयोनिक रिएक्शन लिखनी है कंप्लीट, यहाँ भी लिखनी है। उसके बाद सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने हैं उनके नीचे। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है, वही इधर भी करना है। अब यहाँ से डिफरेंस आता है, ऑक्सीडेशन नंबर में आपको क्या करना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है और डिक्रीज इन किसका है पर एटम, वो देखना है, और उनका टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इक्वेट करना है। उसके बाद आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन चार्ज को यूजिंग H+, आपको इसके बाद बैलेंस करना है हाइड्रोजन को यूजिंग वाटर, और फाइनली आयोनिक रिएक्शन को आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद सेपरेटली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेनी है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी के एटम्स को दोनों रिएक्शन में बैलेंस करने हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए सेम स्टेप्स है। उसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन को यूजिंग H2O, बाद में बैलेंस करना है हाइड्रोजन को यूजिंग H+, बाद में चार्ज को बैलेंस करेंगे आप यूजिंग इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या को आप इक्वेट करेंगे। उसके बाद रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऐड करना है और फिर आयोनिक रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से इन दोनों को याद रखना है। देखिए कई बार बहुत ही सिंपल स्टेप्स ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ही है, मतलब कम स्टेप्स है, फास्ट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी डिफ़िकल्ट जा सकती है, इसमें आसानी से हो जाता है। तो आपको जिसमें कंफर्ट लगता है उसको आप बार बार यूज़ करो, और एक ही को बार बार यूज़ करो
जिससे कि आप फास्ट कर सको काम। ठीक है, ओके।